नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MK होम्यो केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उससे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इर्रेगुलर मेंसेस। तो जानेंगे इस टॉपिक के बारे में सब कुछ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो जैसे कि कहा जाता है कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, ठीक उसी प्रकार एवरी वुमेन इज़ डिफरेंट एंड सो इज़ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि हर औरत एक दूसरी औरत से अलग है और उनमें होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन इर्रेगुलर मेंसेस क्या होते हैं और कब हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब आपको जो है इर्रेगुलर मेंसेस या इर्रेगुलर साइकिल हो गई है आपके पीरियड्स की। तो इसके क्राइटेरिया क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि इसका कुछ फिक्स गाइडलाइंस नहीं है कि हाँ ये आपको पीरियड्स में होगा तभी जो है आप इरेगुलर मेंसेस कंसिडर होगे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अब किसी को लेट मेंसेस आते हैं, यानी कि लेट पीरियड्स आते हैं, उनके जो डेट निकल जाती है। सपोज करो इफ 20 इज़ द डेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने 20 तारीख को अगर आती है, अगले महीने 20 तारीख को नहीं आ रही है, 30 तारीख तक पहुंच जा रही है, तो इस प्रकार से लेट अगर साइकिल जा रही है या फिर अर्ली साइकिल हो रही है, यानी कि डेट से काफ़ी पहले साइकिल स्टार्ट हो जा रही है, यानी पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो लेट होता है या अर्ली होता है या फिर सेम अगर डेट पे आ रही है तो भी क्या इरेगुलर मेंसेस कंसिडर होगा। तो ये सारी जानकारी जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इरेगुलर मेंसेस के लिए 3 क्राइटेरिया क्या हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन की। तो नॉर्मल जो माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन वो है 21 से 35 डेज तक। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज के अंदर अंदर वापस आ जाता है एंड मैक्सिमम 35 डेज तक अगर आपकी साइकिल आ ही जाती है वापस, उससे ज़्यादा डिले नहीं होती है, तो वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। अब अगर आपकी साइकिल 21 डेज से कम की है तो वो इरेगुलर साइकिल कंसिडर की जाएगी। एंड सेम अगर 35 डेज से ज़्यादा की साइकिल है, यानी कि अगर आपको पीरियड्स इस महीने में किसी पर्टिकुलर तारीख को आया है, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को आया अगर, और अगले महीने में जो है 10 तारीख को भी नहीं आए, 15 को भी नहीं आए, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गया, यानी 35 डेज से भी ज़्यादा आगे आपकी साइकिल बढ़ गई, लंबी हो गई आपकी साइकिल, तो वो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में नहीं आएगी, वो भी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर होगी। सेकेंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो। सो 2 से 8 दिन का ड्यूरेशन पीरियड्स का ये नॉर्मल माना जाता है, यानी कि अगर ब्लीडिंग आपको 2 दिन हो रही है कम से कम तो वो नॉर्मल है, और 8 दिन तक वालों की भी नॉर्मल है। 2 से 8 दिन तक के अंदर जो भी आते हैं उनकी नॉर्मल है। अगर इससे भी कम, यानी 2 दिन से भी कम, 1 दिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी इरेगुलर साइकिल में कंसिडर होगी, और 8 दिन से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी इरेगुलर में कंसिडर होगी। थर्ड पॉइंट में है कि ब्लड फ्लो कैसा है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम फ्लो है, बहुत ही ज़्यादा कम पीरियड का फ्लो है, तो वो भी रेगुलर में कंसिडर हो सकती है। एंड बहुत ज़्यादा सिवियर फ्लो है, हर आधे घंटे 1 घंटे में अगर आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो वो भी रेगुलर में कंसिडर होगी। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज, कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज है आपके पीरियड्स में, कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप के क्लॉट्स हैं, तो वो भी इरेगुलर साइकिल में कंसिडर हो सकती है। बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इरेगुलर मेंसेस के। तो इरेगुलर मेंसेस के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारण डिटेक्ट नहीं हो रहा है बट मेंसेस जो है इरेगुलर हो गए हैं।
कुछ जो कारण पता है हमें वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस पहले इतना मेजर फैक्टर या इतना मेजर कॉज नहीं था, लेकिन आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉज बन गया है साइकिल के इरेगुलर होने का। तो स्ट्रेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अप एंड डाउन होती हुई दिख सकती है। सेकेंड है, अगर वेट गेन या वेट लॉस बहुत सडनली किसी भी रीज़न की वजह से आपका वेट गेन वेट लॉस हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है एंड इरेगुलर हो सकती है। थर्ड है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उसके लेवल भी अगर अप एंड डाउन हो रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी मेडिकेशन की वजह से, किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो भी साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। पीसीओडी अगर हो गया है पेशेंट को तो उसमें भी हो सकता है। थायराइड अगर हो गया है, हाइपोथायराइड अगर हो गया है तो उसमें भी पेशेंट का साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी पेशेंट बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान भी उनकी साइकिल डिस्टर्ब देखी जाती है। उसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर पेशेंट को हो गया, यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो अगर यूट्रस के अलावा कहीं और बाहर जाके बनने लग गई, डेवलप होने लग गई, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो उस केस में भी जो है इरेगुलर मेंसेस की समस्या देखी जाती है। देन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अगर ये पेशेंट को हो गया, यानी कि किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पीआईडी बोलते हैं, तो उस केस में भी साइकिल डिस्टर्ब होना कॉमन है। नेक्स्ट है मेडिकेशन। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरीके के मेडिकेशन, हार्मोनल मेडिकेशन स्पेशली आपके साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड इरेगुलर कर सकते हैं। एंड आईयूडीज जो लोग यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, उन लोगों में भी इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम देखी गई है। ये कुछ कॉमन कॉजेस थे इरेगुलर मेंसेस के लिए। तो अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो इरेगुलर मेंसेस के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं। एक्चुअली सारे ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है। अगर आप स्पेसिफिक मेडिसिन, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरा बेटा आज मेरे साथ आया है एंड वो काफ़ी मस्ती कर रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि अगर कुछ भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है कुछ अलग है, कुछ अलग सिम्टम्स है, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसके लिए कंसल्ट करके मेडिसिन ले मुझसे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट इन जनरल मैं कुछ मेडिसिन यहाँ पे बता रही हूँ आपको इरेगुलर मेंसेस के लिए, जो कि लगभग सारे ही इरेगुलरिटी में अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15, यूटेराइन टॉनिक के नाम से आती है। मैंने ये वाला मेडिसिन जो है आपको एक शॉर्ट्स में भी दिखाया था। तो वो मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में आपको मिलेगी। 4 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। उसकी काफ़ी अच्छा काम करती है आपके यूट्रस पे, जो है जो भी इरेगुलरिटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उस सबको ठीक करने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। सेकेंड मेडिसिन है 2 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। इन दोनों मदर टिंचर को आपको लेना है, इसको कंबाइन करके पानी के साथ खानी है। मदर टिंचर का नाम है जे अशोका और दूसरी मदर टिंचर है एब्रोमा ऑगस्टा मदर टिंचर। तो ये दोनों ही मदर टिंचर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ही अच्छा एक्ट करती हैं एंड स्पेशली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कोई भी होती है तो उसे ठीक करती है। एक्चुअली रूट कॉज जो होता है उसको ये ट्रीट करती है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको ये ठीक करती है। दोनों ही मदर टिंचर को आपको जैसे हाफ कप पानी लेना है, ल्यूकवार्म या नॉर्मल जो भी पानी है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप ल्यूकवार्म भी ले सकते हो और नॉर्मल भी ले सकते हो, कैसा भी हाफ कप पानी ले लो। उसमें दोनों ही मेडिसिन के आप जो है 10-10 बूंदे डाल लीजिए। तो वो 20 बूंदे आपके हाफ कप पानी में आ गई। उसके बाद आपको वो पीनी है। ऐसे आपको दिन में 3 बार करना है। तो 3 बार आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है और 3 बार आपको वो टैबलेट्स वाली मेडिसिन लेनी है। ये दोनों मेडिसिन जब आप लोगे, यानी कि 3 मेडिसिन हो गई टोटल में, तो आपकी धीरे धीरे जो रेगुलरिटी या फिर इरेगुलर मेंसेस की शिकायत है वो कम होती जाएगी एंड आपको 1 महीने में या 2 महीने में रिजल्ट ज़रूर दिखने लगेंगे। अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप 1-2 महीने और इस मेडिसिन को ले सकते हो या फिर बंद कर सकते हो।
तो मैंने जितने भी लोगों को ये कॉम्बिनेशन दिया है मेडिसिन का, उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बट इसके साथ साथ कुछ और मेडिसिन की भी ज़रूरत हो सकती है लोगों में, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिम्टम्स क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो। तो अगर आपको किसी और मेडिसिन की सहायता अगर लगती है, अगर आपको लगता है कि कुछ और मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया गया है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।